वेलकम यंग मैन, कंपनी में आपका स्वागत है। बैठ जाइए। इंस्टेंट। आजकल लोगों को हर चीज फटाफट चाहिए होती है। लोग अब टेस्ट मैच नहीं देखते क्योंकि उसमें बहुत वक्त लगता है, इसीलिए 2020 ज्यादा चल रहा है। बिजनेस में भी ऐसा ही है, हर किसी को कम समय में ज्यादा फायदा चाहिए। तो फिर क्यों ना हम भी इस इंस्टेंट तकनीक को खेती में लाएं। मैं समझाता हूं। हमारी कंपनी किसानों को इंस्टेंट किट देगी। इस किट के अंदर उन लोगों को फसल के लिए पहले डोज से लेकर आखिरी डोज तक सारे केमिकल्स मिलेंगे। इस किट में कई तरह के केमिकल्स और उनके साथ वो हार्मोन मौजूद होंगे जो पैदावार और कमाई दोनों बढ़ाएंगे। यूं समझ लीजिए कि 60 दिन में पककर तैयार होने वाली फसल केवल 30 दिन में तैयार हो जाएगी। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके किसानों की फसल और आमदनी लगातार बढ़ती जाएगी। कम समय, ज्यादा मुनाफा। वंडरफुल। लेकिन हार्मोनल केमिकल्स का इस्तेमाल खेती के लिए खतरनाक है। गवर्नमेंट परमिशन देगी? आखिरकार ये एक बिजनेस है और बिजनेस फायदे के लिए होता है। तुम्हारा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा। मेरा यही प्रस्ताव हमारे मंत्री जी को बहुत पसंद आया है। परमिशन मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी, आजकल लोग केमिकल की खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं। भीष्मा कंपनी प्रॉब्लम कर सकती है। भीष्मा हमारी प्रॉब्लम बने उससे पहले हम लोग भीष्मा की प्रॉब्लम बन जाएंगे। ऑर्गेनिक फसल की जगह ये प्रोडक्ट 200% ज्यादा मुनाफा देगा। तो जो किसान भीष्मा कंपनी से जुड़े हैं, हम जानबूझकर उसी गांव में इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। फिर पूरे भारत में इसकी मांग होगी। हमारा राइवल ज्यादा होशियार है। अपनी इस सोच को अपने दिमाग से निकाल दो। भरोसा रखो, मैं ये कर सकता हूं। थैंक यू। राघवन, मेरे पास एक प्लान है। वो क्या? मैं बिहार के कुछ लोगों को जानता हूं। तो वो सुबह के फ्लाइट से आएंगे, बुढ़े को टपकाएंगे और शाम की फ्लाइट से चले जाएंगे। और दोपहर में पकड़े गए तो? इस चश्मे से 3D सिनेमा नहीं दिखता है। अगर हमने बुढ़े को मारा तो कितना बवाल होगा, ये सोचा है? तुमने क्या सोचा है? तुम्हारी सोच में अगर ताकत हो तो किसी को मारने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, किसी पब्लिक प्रोग्राम में मेरी और भीष्मा की एक डिबेट करवाओ। लोगों का उस पर और उसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग पर से जितना भी विश्वास है खत्म हो जाएगा। बुढ़े की सारी चर्बी निकल जाएगी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैं नकल करके पास हुआ था, लेकिन मेरे अंदर क्वालिटी बहुत सारी है सर। दरअसल मैंने पहले आपसे ये बात छुपाई थी, लेकिन आज आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको क्वालिफिकेशन नहीं क्वालिटी पसंद है ना। जय माता जी। गुड मॉर्निंग सर। मेरे बेटे ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट किया है। वो सारी चीजें संभाल सकता है। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। इस उम्र में आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं? मैं सब संभाल लूंगा। ये सब के सब मेरी कंपनी से प्यार करते हैं। मुझे मेरे मकसद से प्यार करने वाला चाहिए। नाम क्या है रे? भीष्मा। भीष्मा नहीं, भीष्मा सर बोल। लेकिन खुद अपने नाम के आगे सर कैसे लगाऊं? अबे वो चाहते हैं तुम उन्हें सर। ओह अच्छा। मैं ए झिंगुर, करता क्या है तू? मीम्स बनाता हूँ सर। मतलब हैदराबाद, सिकंदराबाद, निजामाबाद, सिंगल्स लाइफ जिंदाबाद ऐसे पोस्टर्स बनाकर सोशल मीडिया पर डालता हूँ। और आपको पता है बेस्ट मीम क्रिएटर का अवार्ड भी मिल चुका है मुझे। अबे ये तो ऐसे फुदक के बोल रहा है जैसे इसे परमवीर चक्र मिला। कल अपने उसूल तोड़कर जिसको मैंने छुड़ाया, ये सड़ेला वही। दरअसल ये बेकसूर था। ये मैं तय करूंगा। इसे 1 महीने के लिए मेरे पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी पड़ेगी। डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी
खुद ब खुद सीख जाएगा। 1 महीना बहुत है, कुछ कीजिए। 1 महीना तो ज्यादा है, कुछ डिस्काउंट। जेपी, मैं भी वांटेड के सलमान की तरह हूं। कमिटमेंट हो चुकी। डालूंगा इसे, छोड़ूंगा नहीं। अपने आप को पुलिस ऑफिसर कैसे लगाया? छोड़ूंगा नहीं इसे। उसे पता चल गया वो मेरा बेटा है तो एनकाउंटर कर देगा। तभी तो मैंने उसे अपना रिश्तेदार बताया। जो भी हो, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा देवा के पास जाए। हेलो, उसने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ऑर्डर दिया है। अगर कल इसे हमने वहां नहीं भेजा ना तो वो मेरा ही एनकाउंटर कर देगा। लगा था वो उसे सिर्फ वार्निंग देके छोड़ देगा, पर उसने तो नौकरी ही दे दी। अरे बैठो बैठो। एसीपी साहब ने मिलने बुलाया था, कहाँ जाना है? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो तेरे पीछे ही खड़े हैं। सोशल मीडिया पे बड़े वीडियो बनाता ही। अब पुलिस स्टेशन में तुम लोग इसकी फिल्म उतारो। 9 to 4, इसे सिर्फ बिना दूध वाली चाय देना। जी सर। क्या जी सर? मुझसे टेबल साफ करवाओगे? पहले ही दिन तेरे को इतना मुश्किल काम थोड़ी ना देंगे रे। क्या कहा? चाय के भरे ग्लास को बीच में पकड़ेगा तो तेरा हाथ नहीं चलेगा। सर आपने सही कहा था सर। बहुत चल रहा है क्या? छाला पड़ गया होगा। दुर्योधन, दुशासन, धर्मराज, कृष्ण कन्हैया, शनि, शकुनी, हमारे पुराणों में कितने सारे नाम हैं, लेकिन मेरा नाम उस ब्रह्मचारी भीष्मा पर रख दिया। इसी वजह से मुझे कोई लड़की नहीं मिलती। जरा अपनी आदतें बदल। ऐसे रहेगा तो कौन सी लड़की तुझे भाव देगी? क्या कमी है? तेरी पढ़ाई कब की खत्म हो गई, लेकिन नौकरी की चिंता नहीं है। अगर ऐसे ही चलता। बस कर मेरी प्यारी माँ, तेरी बहस सुनने से अच्छा स्टेशन में जाके डांट खा लूं। तू ये खा ले। पता नहीं आज कैसे टॉर्चर करेंगे। सर का ड्राइवर 4 दिन की छुट्टी पर है। हेलो, हैदराबाद के छोकरे बिगड़ते जा रहे हैं। जी तो करता है बर्फ पे लिटा के इनकी तुड़ाई करूं। किसी में कुछ कर दिखाने का जज्बा ही नहीं है, तेरी तरह। अबे दांत क्यों दिखा रहा है? तेरे को क्या मैं जोकर नजर आ रहा हूं? सर, अगर कुछ दोस्त मिलकर मस्ती मजाक कर भी रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मवाली है या आवारा है। कल वही लोग किस मुकाम पर होंगे ये हमें नहीं पता। आज नुक्कड़ पर पान बेचने वाला इंसान भी सीएम बन सकता है। कितने भी डायलॉग सुना, तेरे बारे में मेरी राय नहीं बदलेगी। राय ही तो है सर, वक्त के साथ साथ वो भी बदल जाएगी। सुबह 9 बजे की स्कूल की घंटी बच्चों को पसंद नहीं आती, लेकिन वही घंटी शाम को बजे तो अच्छी लगती है। आवाज वही होती है, बस बच्चों की राय बदल जाती है। ठीक है, मुझे जिम खाने में छोड़ दे और सीधा थाने निकल। ओके सर। वैसे ही कोई लड़की नहीं मिल रही है और ये गाने जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। क्या यार, तू बहुत नटखट है। हेलो हेलो, सुनिए, रुकिए, क्या बात है? हमारी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए लिफ्ट के लिए। पुलिस की गाड़ी से ज्यादा सेफ्टी कहाँ मिलेगी? आइए ना। सर, हाँ? मेरे दोस्त भी है साथ में। तो क्या हुआ, गाड़ी में पीछे काफी जगह है। आइए।
चले अब। भीष्मा, ओह हाय चित्रा, रागिनी, सितारा और तुम करती क्या हो? हम दरअसल भीष्मा ऑर्गेनिक्स कंपनी में काम करते हैं। अरे, मेरे नाम की एक कंपनी भी है। वाओ, दैट्स ऑसम। वैसे तुम रामगढ़ क्यों जा रही हो? वीकडेज में ऑफिस और दुकान पर होते हैं, वीकेंड्स में किसानों के साथ बातचीत का प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम्स? आई लव प्रोग्राम्स। मैं सारे टीवी शो देखता हूँ। 100 दिन सास के, 1 दिन बहू का। पटाना है तो पहले उसकी सहेलियों को पटाना होगा। पहले उनकी बातों पर गौर कीजिए और फिर इग्नोर। बहुत ही नॉटी सहेलियां हैं, मेरा काम बिगाड़ने पे तुली हुई है। एक्सक्यूज मी, अब चले क्या? तुम्हारी गाड़ी खराब कैसे हुई? रास्ते के किनारे रेलिंग होती है ना, हाँ। हमारी गाड़ी उससे टकरा गई। मतलब तुमने एक्सीडेंट किया है? मुझे तो तुम्हें गिरफ्तार करना चाहिए, पर तुमने मुझसे मदद मांगी है तो गिरफ्तार कैसे करूं? क्या आप? मैं? हाँ। मैं एसीपी हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये तुम आईडी दिखा रहे हो कि छुपा रहे हो? तू चुप करना। चलो थाने चलो, वहाँ सब साफ दिखेगा। तू चुप करना। सर, मुझ पर एक एहसान करना, मुझ पे कोई केस मत करना। मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, मेरे घर में बखेड़ा हो जाएगा, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। प्लीज सर। ओके ओके ओके, मैं आज शाम तक तुम लोगों की हरकतें देखूंगा, उसके बाद मैं फैसला। हमारी हरकतें अच्छी हैं। हाँ, तो बच जाओगी। हाँ ठीक है। सर, हमें किसानों से बात करनी है, अगर आप परमिशन दें। परमिशन कैसी? मैं आता हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो चलो ना। आगे जा, थोड़ा और आगे से ले। अरे यार, हाँ, पुलिस की गाड़ी में लड़की क्या कर रही है? लगता है बच्चू भाई की बाड़ी से उठाया होगा। वो येलो वाली मेरे को चाहिए। तो जा लपक लेना, एमएलए का बेटा है, डर मत। हेलो जानू, चलती है क्या? अरे मुंह मांगा पैसा दूंगा। सुनो भाई, पीछे से पप्पी ले लो इसकी। आई पप्पी यू बेबी। मैं जोश में आके पंगा ले लूंगा, पर चित्रा को मारपीट पसंद ना आए तो बेटा गो बैक। ये वापस क्यों जा रहा है? डर गया रे। रास्ते में पड़ा था ना तो उठाकर हटा दिया। ओहो, मुझे लगा तुम भी सिंघम जैसे जाबाज सुपर कॉप हो। सोचा था इनको हवा में उड़ते हुए देखूंगी, लेकिन तुमसे ना हो पाएगा। मतलब वो चाहती थी कि मैं इनका तबला बजाऊं, इसीलिए तो तुझसे लड़कियां नहीं पड़ती। भाई ये तो फिर आ गया, क्या करना है इसका? हाँ? टेंशन मत ले, कुछ नहीं कर पाएगा वो। फुटबॉल को हटा के उसको ही फुटबॉल बना देंगे। छोटे में गुंडे अपन। ठीक है। सुन, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, गांधी जी को मानता हूँ, अहिंसा में यकीन रखता हूँ, लेकिन कोई उंगली करे तो उसे छोड़ता नहीं हूँ। लड़कियों की छेड़खानी की, उन्होंने बोला तो कूट दिया। तूने कमेंट किया, मैंने पीटा, किस्सा खत्म। चलता हूँ। ज्यादा लगी क्या? लगी होगी, वैसे ही जैसे तेरी गंदी बातें उन लड़कियों के दिल पर लगी होंगी। तू इन दोस्तों के दम पे अपना सीना फुलाता है ना, मैंने तो तुझे आकर पीट दिया, किसी ने बचाया ही नहीं। वैसे तू आदमी सीधा लगता है। आजा, उठ जा, दोस्तों को भूल जा। तू पुलिस वाला है इसीलिए हम लोग चुप हैं, वरना। इसने बोला मैं पुलिस हूँ, पुलिस की गाड़ी में आया तो मैं पुलिस बन गया? अरे मैं तो सिर्फ ड्राइवर हूँ।